एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अवतार आते भी हैं, बरसते भी हैं और अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं। इस बीच में जो उनको पहचान ले, जो उनको जान ले, उसका कल्याण हो जाता है। गुरु नानक देव का अवतार बहुत साधारण अवतार है। उनकी साधारणता के पीछे, लौकिकता के पीछे अलौकिकता छिपी हुई है। जो उसको जान गया उसका कल्याण हुआ। कृष्ण बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, राम अपने आने की कोई सूचना नहीं छोड़ते, लेकिन गुरु नानक देव हैं जो कदम कदम पर दुनिया को पहचान कराते हैं कि मैं आया हूँ तुम्हारे कल्याण के लिए, मैं आया हूँ तुम्हारा उद्धार करने के लिए। पहचानने वाला चाहिए। अगर उनको ज्ञान का पाठ पढ़ाना है तो वो काबे में पहुंच जाते हैं और वहां काबे की तरफ पांव करके सो जाते हैं। हालांकि अवतार ऐसा करते नहीं हैं, तो जहां भी जाते हैं वहां की मर्यादा को पालते हैं, आदर्श दिखाते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी को ज्ञान का पाठ पढ़ाना है। क्या प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, भगवान समान रूप से सब जगह विराजमान हैं। इनको पढ़ाना है। उसके लिए काबे की तरफ पांव करके सो गए। हाजी ने देखा, गुस्सा आया, परेशानी हुई और गुरु नानक जी बोलते हैं पांव घुमा दो। मेरी नहीं, मैं घुमा लेता हूँ, पांव घुमा दो। जहां काबा ना हो वहां घुमा दो। हाजी चरण घुमा रहे और क्या हो रहा है, साथ साथ मक्का घूम रहा है। सबक पढ़ रहा है ज्ञान का कि कैसे तुम परमात्मा को एक जगह जानते हो जबकि वो तो व्यापक रूप है। रटन की सारी जिंदगी सबको यही सबक पक्का कराया, भगवान के सिवा कुछ है नहीं। जहाँ कहाँ परमात्मा है तुम उसको महसूस करो, बोलो नहीं, जानो। अगर स्कूल में गए, मास्टर ने सबक पढ़ाया, अलग पढ़ लिया, तो जब मास्टर कहता है बे माना दूसरा, वो नहीं पढ़ा।
ये नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? दूसरा तो है ही नहीं। आप गलत पढ़ा रहे हो। आप कहते हो बे नहीं, अलग ही अलग है। एक ओंकार, दूजा नहीं। दूसरे की बात न सुननी है न करनी है। अद्वैत में कितनी ये उनका ज्ञान का सबक था। अगर भक्ति पढ़ाई तो नानकी के घर लीला हुई, नैनी के साथ लीला हुई, नानकी के घर गए, चारपाई बिछा के सो गए। वो खुश हुई, भाई आया है, बड़े समय बाद आया है, अच्छी मंदी बिछाई, बिस्तर बिछाया, सो गए। उसने खाना तैयार किया, दासी को बोला जाके जगाओ। जगाने गई, अभी भाव वाली थी, उसको लगा अवतार हैं, उनकी चरण धूल ले लूं। जैसे ही चरण धूल चाटी, वो भी समाधि में आ गई। नानकी के घर ये लीला करके दिखाया, जो जैसे जैसे बजते मैं वैसे आता हूँ, और कोई शर्त नहीं है, भाव चाहिए। अगर तेरा भाव बलवान है तो पल में खड़ा भगवान है। रहने को निमित्त बना के बहुत लीलाएं की और दिखाया भक्ति कैसी हो। कभी बोला मुर्गा खाओ, कभी खल्ला बनाओ, खल्ला बिगाड़ो, कभी कोई आज्ञा, कभी कोई आज्ञा, और उसको निमित्त बना के सबको भक्ति की रीत सिखा दी। भक्ति कैसी होती है, अवतार के पास आके भाव कैसा हो, मन बुद्धि कैसे लय की जाए, ये सब सिखाया। कोई भी लीला साधारण नहीं थी। हर लीला के पीछे रहस्य, सबक, शिक्षा। अगर कर्म की प्रेरणा देनी थी, लालू बड़ैत्रियां जाके बैठ गए। मिल्क भागू साहूकार है, उसने सबको मना किया, आज कोई खाना नहीं बनाएगा, मेरे यहाँ दावत है, सबको वहीं आना है। उसके डर के मारे पूरे गांव में किसी ने चूल्हा नहीं जलाया। गुरु नानक देव
बैठे थे लालू बढ़ई के यहाँ, खाना बनाओ, आज को न्योता है और खाना बनाएंगे तो नाराज हो जाएगा, बनाओ। चूल्हा जला, तो पाइप छोड़ते बाहर से नहीं, वहां से धुआं उठा। भागू पूछता है खाना किसके घर बन रहा है, चूल्हा कहाँ जला, लालू बढ़ई के, उसको खबर नहीं है, फिर भी खाना बना रहा है। पहुंच गया बड़ा क्रोध से, चूल्हा क्यों जलाया मेरे हुक्म के बगैर। तो नानक देव बैठे थे, बोले हमने जलवाया, हम तेरे यहाँ खाना नहीं खाएंगे। क्यों? तेरे यहाँ शुद्धि का अन्न नहीं है। आप कैसे कह सकते हो? बोला ले आओ खाना, लाया, एक हाथ में मिल्क भाभी की रोटी, एक हाथ में लालू बढ़ई, निचोड़ दिया। एक से खून निकला, एक से दूध निकला। पहचान, तूने गरीबों का खून चूसा, जुल्म की नहीं, कर्म शुद्ध नहीं, कमाई शुद्ध नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। और इधर दूध निकलता है क्योंकि शुद्धि का अन्न है, सच्चाई है, ये कर्म की देर है। ज्ञान दिखाया, भक्ति दिखाई, कर्म बताया, फिर भक्ति से लीला हुई, संन्यास बताया। संन्यास क्या है? वो गोरखनाथ की शरण बैठा है, बाहर से घर भी छोड़ आया, महल भी छोड़ आया, लेकिन शांति नहीं। उसको समझाया, रे मन ऐसो कर संन्यास, जिसमें बाहर का त्याग नहीं, भीतर का त्याग बताया, संयम बताया, जगत का मिथ्यत्व बताया, जागृत किया, बताया संन्यास किसको कहते हैं। पूरी बातें नहीं पर निश्चय। संन्यास क्या है वो समझाया। जब गुरु ने विश्वास पक्का कराया, रीठे मीठे कर दिए कि अगर तू विश्वास रखेगा गुरु में, तो गुरु तेरे प्रारब्ध के कड़वे रिश्ते भी मीठे कर देगा। अगर तेरा एतबार एक लीला अगर तुम देखो तो तुम्हें पता चलेगा उन्होंने पूरा जीवन हमको समझ दी, शिक्षा दी, जागृत किया। लोग साधारण समझते रहे, पर वो अंदर से
अपना काम करते रहे। घर में ही किसी ने नहीं पहचाना तो भी कोई बात नहीं। एक ऐसा अवतार जो अपने आप में मस्त फकीर, लेना न देना, मगन रहना, निमाणेपन में रहना, अपनी फकीरी में मौज में गाते रहना, रटन करते रहना, आनंद में रहना। जो चल दिया साथ, उसको साथ रख लिया, वरना अकेले भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बाबा मौज फकीरा। अब उनके नाम के गुरुद्वारे बन गए। तो उस समय तो पेड़ के नीचे बैठते थे, कहीं कहीं तो गांव के बाहर भी बैठना पड़ा, अंदर भी नहीं, नगर के बाहर, गांव के बाहर अपना रबाब लेके बैठ जाते थे। तो आजकल तबला, हारमोनियम उस समय थोड़ी था, किसी ने पहचाना थोड़ी। अभी तो बहुत अच्छी व्याख्या करते उनकी वाणी की, उस समय कुछ नहीं था। अवतार जब आते हैं ऐसे ही धक्का खाते चले जाते हैं, बाद में दुनिया को होश आता है। कोई पंथ उन्होंने नहीं चलाया, बाद में नाम दे दिए। पंथ बने तो झगड़े शुरू। उन्होंने कोई पंथ नहीं बनाया था। ब्रह्म ज्ञानी कोई पंथ चलाता ही नहीं, संदेश देता है परमात्मा का, प्यार का, सत्य का। कोई पंथ स्थापित करने नहीं आया, कोई उसको संगठन नहीं बनाना। क्या करना है? अपनी सभी नहीं दे, ये पंथ ग्रंथ बना के क्या करना? सिंह नाम दिया, किसको दिया? जिनको उन्होंने संयम के 5 चिन्ह दिए और मुगलों से युद्ध करने के लिए जो लोग आगे आए उनकी शरण है। ये मेरे सिंह हैं। जैसे गुरु जी बोलते थे ना, तुम कहते हो शेरा वाली माता, देखो मैंने कितने शेर वश किए हुए। सिंह कौन थे? उनके भगत, जो एक एक अपनी कुर्बानी करने को तैयार था, उसको सिंह नाम दिया। जिन्होंने सर दिए अपने, उनको सरदार नाम दिया कि ये अपना सर धार सकते हैं, तलवार की धार पे कुर्बान कर सकते हैं, उनको सरदार कहा। जरूरी नहीं केश बढ़ाए हों तभी कोई सरदार है। देखो सरदार तुम वैसे भी बोलते हो, कबीले का सरदार, कोई ग्रुप बना देते हैं, तू सरदार है इन सबका। मतलब किसी पे भी मुसीबत आएगी, सरदार आगे आएगा। सारे सरदार थे।
जो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आए, अलग नहीं। तुम सोचते हो हिंदू अलग हैं, सिख अलग हैं। सिखों ने हिंदू धर्म की रक्षा की, हिंदुओं की रक्षा की। उनको गुरु नानक देव जी ने नाम दे दिया सरदार। फिर सिख जो सच्ची सिख ले और उस पर चले, जिन्होंने गुरु नानक देव जी से शिक्षा ली, फिर उस शिक्षा पे चले, वो सिख कहलाए। लोगों ने जाना नहीं उनको, बातें खरी थी, अभेद था, भेद कोई नहीं था, अलग पंथ कोई नहीं था। सिर्फ एक जत्था बनाया मुगलों से लड़ने के लिए, सिर्फ इतना सा। बाकी तो उन्होंने बड़ी सीधी बात बताई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एको ही धाता, सो में विसर न जाए। सीधी बात कही, सबना जिया का एको ही धाता, धाता माना धारण करने वाला। वो अलग अलग कैसे करते? वो हिंदू तो मुसलमान तो सिख, उनकी नजर में सब एक है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद से भिन्न प्राई। सब एक गोविंद है, एक परमात्मा है, उससे अलग कुछ है ही नहीं। यही निश्चय कराया, यही प्रेरणा दी, यही सबक दिया। अवतार कभी गलत बात नहीं करते, भेद की बात नहीं करते, वो हमेशा सच्ची बात करते हैं और ऊंची बात करते हैं। इंसानों के समझने में थे, तो बात राइट बता रहे हैं। चिन्ह भी रखा एक ओंकार। अब ओम तो तुम्हारा हिंदी वाला है, जो ओम का चिन्ह तुम बनाते हो वही है ना। उसके आगे एक लगाया पंजाबी का, एक ओंकार बन गया। हम ओम ओम कहते हैं, उन्होंने कहा एक ही ओम, दूजा भाव ना हो, एक ओंकार, सतनाम वाहिगुरु। समझने वाली बात है। गुरु शब्द हिंदू का, उन्होंने वहां लगा दिया वाहे गुरु, हे गुरु, हे परमात्मा, जो करो बाबा, शुक्र है, शिकायत कोई नहीं। सबको सही बातें बोली, और आज भी ग्रंथ साहब पढ़ो, कबीर की वाणी, नामदेव की वाणी, कितने भक्त हुए जिनकी वाणी उसमें है, संकलन है। इसका मतलब क्या हुआ? अभेद, भेद बुद्धि खत्म। क्योंकि जब सत्य का एहसास होता है, भेद मिट जाते हैं। अगर भेद रहेंगे, सत्य अनुभव में नहीं आएगा। सत्य की अनुभूति है,
है ही वहां पर जहां भेद खत्म है। मैं और तू ये भेद भी मत कर। ईश्वर और मैं अलग है, ये भेद भी मत कर। जहां अभेदता है वहीं सत्य है, जहां भेद है वहां सत्य नहीं है। आज भी उनकी वाणी पूज रहे हैं। क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। पर एक गलती है, खाली वाणी पूजने से कुछ नहीं होता, अवतार सामने चाहिए। अब जो गुरु अंगद देव ने साथ रह के समझा, उनके अंडर रह के समझा, तो वाणी से थोड़ी समझ आता है। वाणी भी गुरु के जीवन को देख के समझ आती है, वरना वाणी भी नहीं समझ आती। अवतार हो, अब जैसे स्कूल में देखो, किताब तो है, पर जब तक बच्चे को स्कूल में ना भेजो तब तक पढ़ सकता है, भेज के सर्टिफिकेट भी वहां मिलेगा। ऐसे कल के ग्रंथ को समझाने के लिए आज का नानक चाहिए। कल नानक के लिए जो भाव उपजे उनको पूरा करने के लिए आज का नानक चाहिए। किसको मत्था टेकोगे? किसको सिर दोगे? तुम्हें आशीर्वाद कौन देगा? तू मेरा सिख है, तू मेरा सिंह है, कौन देगा? आज का अवतार देगा। सोच के देखो, तुम किसके गले में शाल ओढ़ाएंगे जाके? नानक है नहीं। एक बार बार रुमाल आकर चढ़ाते। वाणी इतनी अथाह है, रुमाल से कटी जाएगी, तुम्हारी किताब कटी जाएगी। वाणी को तो कोई कभी नहीं सकता। वो परमेश्वर इतना विशाल है, पर हमारे लिए साधारण होके आता है कि हम अपने भाव पूरे कर लें। तभी बोला गुरु नानक देव जी ने, सहस्तव नैन ननायक तो है, सहस्तव मूर्त ननायक तो है। सब मूर्तियां उसकी, फिर भी अमूर्त। सब नैन उसके, फिर भी वो इंद्रियतीत। तो लीला क्यों है? हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए। जब हम ढूंढते हैं, सच्ची चाह करते हैं, दरवेश आ जाता है। अनुभव करना, हम मंदिर जाते थे, द्वारे जाते थे, बड़ी लगन होती थी, जिज्ञासा होती थी, मिलना चाहते थे, पाना चाहते थे। भगवान ने क्या किया? सर्वगुण होके आ गया। जिन जिन को मिला उनके अंदर क्वेस्ट थी ना, तभी तो मिला। और तुम कहेंगे बस हम गए, दर्शन किया, मत्था टेका, कड़ा प्रसाद खाया, आ गए।
कड़ा प्रसाद क्यों था? सबसे पहले सोर्सेस, आटा, घी, चीनी सबके घर होता था, आसान भी है बनाना। बनवाया क्यों? प्रसाद को नाम दिया, और प्रसाद का भी अर्थ आजकल तो सबके पास व्हाट्सएप पे आ रहा है। क्या अर्थ है? प्रसाद माना परमात्मा के साक्षात दर्शन, पहला प्रसाद, जब साकार के दर्शन। दूसरा, साकार के पास जाके जो मिला वो प्रसाद, वाणी का। ये प्रसाद कहां से आया? दूर दूर से लोग आते थे, साधन थे नहीं, पैदल चलना पड़ता था। जो आए गुरु नानक देव को लगा थोड़ा कुछ खा के जाएं, घर तक पहुंच जाएं, प्रसाद बनवा दिया, खा लो कड़ा। लेकिन कड़ा प्रसाद कोई रीत नहीं, एक जरूरत पूरी। अब इसको बुढ़े शुद्धे सब खा जाते, तो बुढ़ों के लिए तो सौ और बनने ना लगे, सबका काम हो गया। बाहर की चीजों को मत पकड़ो, उनके ज्ञान को पकड़ो, तत्व को पकड़ो, सत्य को पकड़ो, फालतू चीजें मत पकड़ो। वो एक अलग बात है, भाव आता है, प्यार आता है, कोई हर्ज नहीं, खाओ, हम भी बनवा देते हैं, खाओ। लेकिन ये तो गले से उतरा तो न। तारे कौन? वाणी। तारे कौन? अवतार। तारे कौन? उसकी कृपा। तारेगा तो वो हृदय में प्रकाश करो, प्रकाश करते गुरुद्वारे में। हम कहते हैं हृदय में प्रकाश करो। गुरु नानक प्रगटिया तो क्या हुआ? मिट्टी धुंध चानन होया। बात तो अंधेरा है नहीं, रोशनी। धुंध कहाँ है? अंधकार कहाँ है? तेरे अंदर। यहाँ प्रकाश का, गुरु का, गुरु की ज्ञान का, सत्य का, तो अज्ञान अंधेर विनाश। जब सत्य का प्रकाश करोगे, अज्ञान रूप अंधेरा मिट जाएगा। ये होता है प्रकाश करना। वहां सोचते हैं वचन निकालो, प्रकाश हो जाएगा। तो गुरु का जितना ज्ञान है तुझे प्रकाशित तो कर रहा है। गुरु का जितना ज्ञान है तेरे हृदय में रोशनी तो दे रहा है, और क्या कर रहा है? तो यहाँ प्रकाश करो, यहाँ पहचान कौन है, क्या है। और गुरु नानक शरीर का नाम नहीं, उस जागती ज्योत का नाम, वो आज भी है। आज भी हर अवतार में वही शक्ति प्रकट है, वही ज्योत प्रकट है। उसको जानना है, उसको समझना है, और
उनके ज्ञान पर आचरण करना है। नम्रता दिखाई उन्होंने, कैसी? कोदरे की रोटी खाई। भक्त सोचता है मैं नहीं बुला सकता, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कैसे बुलाऊं, कहाँ बिठाऊं, क्या करूं? पहुंच गए, आंगन में जा गिराते, रोटी बनाओ, कोदरे का आटा, 7 अनाज मिले। आजकल डॉक्टर कहते हैं खाओ, कोई खा नहीं पाता, मुश्किल लगती है कोदरे की रोटी। नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं खाओ, कोई बीमारी हो ना कईयों को ब्लड में, खाओ कोदरे की रोटी खाओ। सब इनकार करते हैं। 7 अनाज मिला के रोटी होती है बड़ी हार्ड सूखी, और वो रोटी इतने प्यार से खाई। बताया मैं भाव स्वीकार करता हूं, मैं इतना नम्रता वाला हूं कि मेरे को बाहर की शान शौकत कुछ नहीं चाहिए। सारी भाव की बढ़ाई, प्यार की बढ़ाई, इन्हीं चीजों की बढ़ाई है। तो आज के दिन कोशिश करना अवतार को पढ़ने की, अवतार को समझने की, अवतार को जानने की। फिर तुम्हें एक बात और समझ आएगी कि जिनकी शरण हम आए वो और पहले के अवतार कोई भेद नहीं, ये वही हैं, रूप बदल बदल के आते रहते हैं। वही लीला, वही जागृति, वही सत्य, वही तलवार है उनके पास हमारे झूठ को काटने के लिए। निशान साहब गुरु नानक देव जी का हर गुरुद्वारे में निशान साहब क्या है? गुरु तुम्हारे हृदय में अपना निशान छोड़ देता है, निकाल के दिखा बात। जो जो हृदय पर कब्जा किया निशान साहब गाड़ दिया, जमीनों पर नहीं, हृदयों। जो मीरा बन गया उसके हृदय पे निशान गाड़ दिया। जड़ा वेखे समझ गए, मांगते थे सारे मुझसे, ऐसी कृपा करो, ऐसा नाम लिख दो मेरे माथे पे, यही निशान से है। कोई मिलेगा तुमसे कि सत्संग जाते हो, किसी गुरु के यहाँ जाते हो, निशान साहब है। बाहर की चीजें तो बन गई, उनकी शुरुआत जो थी, जो उनका अर्थ था, उसको समझोगे तो उससे कल्याण हो जाएगा। ठीक है।